नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। सियासत की आपाधापी में हम सबके बीच में एक ऐसी खबर आई जिसको सही जगह नहीं मिल पाई, लेकिन ये खबर इतनी अहम थी कि जिसके लेकर के हर आदमी प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। केंद्र सरकार ने बहुत ही शालीन ढंग से, बहुत ही गुपचुप तरीके से एक ऐसा नियम पास कर लिया जिसके चलते केंद्र सरकार ने अपनी आगे आने वाली मुसीबतों को दूर कर लिया। यानी वो मुसीबतें जो सरकार के ना रहने पर उसके सामने आती और उसकी चीज़ों की असलियत उजागर होती, केंद्र सरकार ने ऐसी नियमावली तैयार कर दी है जिसके चलते अब उसके तमाम सारे राज अब जीवन भर राज ही रहेंगे। आपने बहुत सारी किताबें तो पढ़ी होंगी जो पूर्व नौकरशाहों द्वारा लिखी गई हैं। इन किताबों में आपने देखा होगा कि तमाम सारी ऐसी किताबें रहीं जिन्होंने बहुत ज़्यादा चर्चा का स्थान लिया, और इन किताबों में तमाम सारे चीज़ ऐसी रहीं जिन्होंने चीज़ों को बनाया, जिन्होंने चीज़ों को खड़ा किया, जिसमें इंदिरा गांधी की पुस्तक के लिए रही, और कारगिल युद्ध को लेकर के एक किताब लिखी गई, और तमाम सारे आईएएस आईपीएस अफसरों ने सेवानिवृत्ति के बाद किताबें लिखी जिन्होंने सरकार को मुश्किल में घेरा। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी पर एक किताब लिखी गई थी जिसमें कहा गया था कि उनके तमाम सारे राज खुलासे किए गए थे। खुशवंत सिंह ने किताब लिखी थी। ऐसे तमाम सारे चीज़, ऐसे खुशवंत सिंह तो पत्रकार थे, लेकिन ऐसे तमाम सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं और सरकारों को मुसीबत में डाला है। अब केंद्र सरकार के डीओपीटी विभाग यानी कार्मिक और नियुक्ति विभाग ने एक ऐसी नियमावली 16 जुलाई को पास कर दी है। जी हाँ, बीते 2 दिन पूर्व ऐसी नियमावली पास कर दी है जिसके चलते अब रिटायर हुआ आदमी कोई भी पुस्तक नहीं लिख सकेगा, और अगर पुस्तक लिखना ही नहीं, उसके तमाम सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। उसकी अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगा दी है, उसके बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है, उसके लिखने पर पाबंदी लगा दी है। केंद्र सरकार ने अपने अध्यादेश में साफ कहा है, संशोधित अध्यादेश में, कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी कर्मचारी अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसकी पेंशन पूरी या फिर कटौती की जा सकती है, और इसका अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। केंद्र सरकार पहले भी, आपको मालूम होगा, अखिल भारतीय सेवा के तहत आने वाले आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और दूसरी सेवाओं के मौजूदा अफसरों पर पहले ही कई तरह की पाबंदी लगा चुकी थी, लेकिन अब सरकार ने रिटायर्ड लोगों के लिए भी अभ्यर्थी को कई तरह के नियम बना दिए हैं। अगर किसी रिटायर्ड अधिकारी ने अपने विभाग को लेकर कुछ लिखा तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी या फिर उसे कम किया जा सकता है। इस तरह के मामलों को गंभीर कदाचार माना जाएगा और कदाचार माना जाएगा। केंद्र सरकार उनकी किसी बात को अपराध की श्रेणी में मान सकती है, यानी गंभीर अपराध की श्रेणी में मान सकती है। केंद्र सरकार ने कहा है अपनी नियमावली में, जो संशोधित नियमावली जो जारी की गई है उसमें कहा गया है कि कौन सा नियम कर्मचारी द्वारा, रिटायर्ड कर्मचारी द्वारा गंभीर माना जाएगा या फिर हल्का माना जाएगा या सामान्य होगा। इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है। इसका अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। डीओपीटी विभाग तय करेगा कि आपके द्वारा किया गया काम गंभीर अपराध है या फिर सामान्य है। पेंशन को रोकने या बंद करने के लिए सरकार को सिर्फ यूपीएससी से सलाह लेनी होगी। पेंशन को पूरी तरह बंद करने का निर्णय, अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का होगा। देश की आंतरिक गुप्तचर एजेंसी आईबी की कार्यप्रणाली को लेकर विस्तृत जानकारी वाली किताब ओपन सीक्रेट्स, जिसे पूर्व डायरेक्टर मलय कृष्ण धर ने लिखा था, वह एक प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। उसने पीएम इंदिरा गांधी और आईबी की कार्यप्रणाली से जुड़े कई खुलासे किए गए थे। कारगिल युद्ध पर भी वीपी मलिक की पुस्तक फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री में कई खुलासे हुए। राव और दूसरे विषयों को लेकर पूर्व रिसर्च और एनालिसिस विभाग के प्रमुख अमर सिंह दुल्लत की किताब अ लाइफ इन द शैलोज अ ममायर 2022, जो राष्ट्रीय सलाहकार ऑपरेशन ब्लैक थंडर आदि के बारे में चर्चा में रही है। इसी तरह से रा के अतिरिक्त सचिव वीरमन द्वारा लिखी गई किताब द काउ बॉयज ऑफ रा, जो 1971 के पाकिस्तान के हमले को लेकर अहम जानकारी दी गई है। इसी तरह पाकिस्तान को भारतीय खुफिया एजेंसी के रिसर्च एनालिसिस विभाग यानी रा के पहले प्रमुख और भारत मास्टर स्पाई के नाम से मशहूर आर.एन. कौर की पुस्तक जो है जेंटलमैन स्पाई मास्टर काउ बॉयज फ्रॉम ऑफ रा अलाइव, इस किताब इन सीक्रेट्स एस्केप टू नो वेयर और टीम
काउबॉयज शामिल है। इन सब किताबों को पढ़ करके केंद्र सरकार की पेशानी पर बल आए और उनको लगा कि कोई ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार के जाने के बाद या फिर केंद्र सरकार के ही कोई अफसर उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी कोई ऐसी पुस्तक लिखें जिसमें केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों का खुलासा हो सके। इसलिए इन नियमों के तहत उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई ताकि केंद्र सरकार के किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी को ऐसा करने से रोका जा सके। कानून के अधिकार जानकारों का मानना है, जब हमने कानून के जानकारों से पूछा तो उन्होंने कहा संविधान के अनुच्छेद 19(1) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी नागरिक सरकार की आलोचना कर सकता है, वो उसकी अभिव्यक्ति किसी माध्यम के जरिए करने के लिए स्वतंत्र है। ये सब बातें मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आती हैं। किसी के द्वारा अपना मत प्रकाशित करना, लिख कर बताना या बोल कर बताना या किसी दूसरे माध्यम से वो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यह गैर कानूनी नहीं हो सकता है। ये अधिसूचना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिया है और केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत कोई भी अखिल भारतीय सेवा का ऐसा सदस्य जिसने सुरक्षा एजेंसियों, इंटेलिजेंस महकमे में काम किया है तो मौजूदा संगठन की हेड की अनुमति के बिना कोई भी प्रकाशन नहीं कर सकता है। ऐसा प्रकाशन जिसमें संगठन के कार्यक्षेत्र के बारे में, वहाँ कार्यरत व्यक्तियों की सूचना, रैंक, भूमिका और किस क्षेत्र में उसे विशेषज्ञता हासिल है, ये बातें वो अपने कार्यकाल के या वो बातें जिसने अपने कार्यकाल के दौरान देखी हैं, समझी हैं, वो उसकी जानकारी ना देगा, ना किसी को प्रकाशित करेगा और अपने काम के दौरान उसने जिस स्किल का परिचय दिया है उसे भी सार्वजनिक तौर पर जाहिर नहीं करेगा। यानी अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसके बारे में आपको जानकारी है और आप चाहें कि रिटायरमेंट के बाद आप उस चीज़ का प्रोफेशन बना लें तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने जो अनुभव लिया है उसकी आप कोई पुस्तक नहीं लिख सकते हैं, सार्वजनिक तौर पर जाहिर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसी संवेदन सूचना जिसके चलते से भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा की खतरा हो, सामरिक रणनीति, आर्थिक हित या विदेशी राष्ट्र के संबंध पर असर पड़ता हो, ये सब बातें भी उक्त नियमों का हिस्सा हैं। इसके अलावा कोई ऐसा कार्य जो किसी अपराध को बढ़ावा दे वो भी नियमों की अवहेलना माना जाएगा। ये तमाम सारी पाबंदियां सरकार ने पहले ही लगा रखी हैं। पेंशन भोगी को नियमों के तहत कहा गया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो पेंशन भोगी को एक नोटिस दिया जाएगा जिसमें उसके प्रस्तावित कार्रवाई और आधार का ब्यौरा होगा। यह नोटिस तब दिया जाएगा जब सरकार ये समझेगी कि पेंशनर का कार्य नियम के तहत नहीं है। मतलब केंद्र सरकार अपनी इच्छा से मान सकती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो अपराध संगीन है या फिर गंभीर कदाचार है। 15 दिन के नोटिस में आपको बताना होगा कि सरकार आपकी पेंशन को आपको बताया जाएगा कि सरकार आपकी पेंशन को रोक सकती है या फिर बंद कर सकती है। नोटिस का जवाब मिलने के बाद केंद्र सरकार अपने अंतिम आदेश निकालेगी। नियम 5 में कहा गया है कि पेंशन को पूरी तरह बंद करने या आंशिक भाग रोकने का बाबत केंद्र सरकार का ही निर्णय अंतिम माना जाएगा। अपराध के अंतर्गत किसी भी गुप्त आधिकारिक कोड, पासवर्ड, रेखांक, प्रतिमान, मॉडल, लेख, नोट, दस्तावेज या जानकारी का संचार या फिर उसका प्रकटीकरण करना शामिल है जो सरकार के अधीन पद धारण करते हुए प्राप्त किया गया था, जिसके माध्यम से जनसाधारण के हितों और राष्ट्र की सुरक्षा को प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित किया जा सके। अगर उक्त दस्तावेज कहीं बाहर जाते हैं तो ये गंभीर कदाचार माना जाएगा। जबकि इसी नियमावली में जो संशोधित हुई है उसमें 8 में कहा गया है अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकाशन, प्रेस या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पत्र के रूप में पुस्तक, पोस्टर, पैम्पलेट या अन्य दस्तावेज के किसी भी तरह से प्रकाशन में लाया जाता है तो वह भी गंभीर अपराध माना जाएगा। 8E में कहा गया है कि सेवा के दौरान किसी माध्यम से अपनी किसी पुस्तक में अपनी पहुंच में रखे रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध आदि रिपोर्ट का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाटा का प्रकाशन, यह भी आपकी गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। यानी अगर आपने अपने जीवन में कुछ भी हासिल किया है सेवा के दौरान तो आपकी सेवा खत्म होने के बाद यानी सेवानिवृत्ति के बाद आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी संपूर्ण पेंशन या फिर पेंशन का आंशिक भाग केंद्र सरकार बंद कर सकती है और आप इसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये सरकार ने अपनी नियम अध्यादेश ने पारित कर दिया है और अब यह अध्यादेश लागू भी हो गया है। केंद्र सरकार के सभी विभागों को ये आदेश भेज दिया गया है। और आपको बता दें
जबकि कानून के जानकारों का कहना है कि ये पूरा तरह से अलोकतांत्रिक है और सेवा और नियमावली का और लोकतंत्र के मौलिक अधिकारों का हनन है, जिसके चलते आम आदमी अब सरकार के कार्यकलापों को नहीं जान पाएगा। अमूमन अब तक ये होता था कि रिटायरमेंट के बाद लोग आते थे और सरकार के मामलों का खुलासा करते थे, जिसको चलते कई बार सरकारों की किरकिरी हुई और सरकारों के जो कामकाज थे वह जनता के सामने आए। लेकिन अब फ़िलहाल मोदी सरकार ने एक ऐसा नियमावली पास कर दी है जिसके चलते आप कोई भी नियमावली सरकार जनता के सामने नहीं आ पाएगी कि अगर सरकार ने कुछ गलत किया है या कुछ सही किया है, वह भी जनता के सामने नहीं आ सकेगा। यानी कोई पूर्व नौकरशाह अब कोई किताब लिखने में सक्षम नहीं होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।